सोचो जरा, 17 सेकंड का वीडियो और उस 17 सेकंड में कैद हो गए दिल्ली के दो चेहरे। एक चेहरा जो इतना बेरहम है कि सड़क पर खून से लथपथ तड़पते इंसानों को देखकर भी आगे बढ़ जाता है, और दूसरा चेहरा जो दिखाता है कि इस पत्थर दिल शहर में इंसानियत आज भी जिंदा है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के BMW एक्सीडेंट की, जिसने सिर्फ एक जान ही नहीं ली बल्कि हमारे समाज को एक ऐसा आईना दिखाया जिसे देखकर शायद आप भी कांप उठेंगे। तो कहानी शुरू होती है रविवार की दोपहर से। जगह है दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड। एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे 52 साल के नवजोत सिंह और उनकी पत्नी। नवजोत सिंह कोई आम इंसान नहीं थे, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी थे, यानी देश की इकोनॉमी चलाने वाले बड़े अफसर। सब कुछ नॉर्मल था, ट्रैफिक अपनी स्पीड में चल रहा था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार BMW आई और पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। BMW ने बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि बाइक चला रहे नवजोत सीधे कार के बगल में गिर पड़े और उनकी पत्नी करीब 15 फीट दूर जाकर गिरी। रोड पर हर तरफ खून ही खून था, लोग चीख रहे थे, सायरन बज रहे थे, लेकिन उस वक्त नवजोत सिंह का शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी पत्नी आज भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। एक सेकंड की लापरवाही और एक पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, वो कहानी जो सिर्फ एक एक्सीडेंट से कहीं बड़ी है, क्योंकि इस हादसे ने हमें इंसानियत के दो चेहरों से रूबरू कराया। पहला चेहरा बेहद शर्मनाक था। हादसे के बाद सड़क पर रुकने वाले कई लोग थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने मदद नहीं की। उन्होंने मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ ने शॉर्ट्स और इंस्टा रील्स के लिए रिकॉर्ड किया और फिर आगे बढ़ गए। सोचिए, इंसान जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और सामने खड़ा कोई उसकी मदद करने के बजाय वीडियो शूट कर रहा है। यही है दिल्ली का बेरहम चेहरा। वहीं इस भीड़ में कुछ फरिश्ते भी थे। एक वीडियो में साफ दिखता है कि कुर्ती सलवार पहने एक महिला बिना डरे उलटी पड़ी BMW कार में घुस जाती है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि कार वाले कौन हैं, कसूर किसका है। वो बस एक ही काम करना चाहती है, लोगों की जान बचाना। उसके साथ कुछ और लोग भी मदद के लिए जुटे और घायलों को निकालने लगे। यही है दिल्ली का दूसरा चेहरा जो बताता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, BMW चला कौन रहा था। पुलिस और आई विटनेस ने बताया कि कार चला रही थी एक महिला, नाम गगनप्रीत कौर, और उसके साथ उसका पति भी था। दोनों गुरुग्राम के रहने वाले। टक्कर के बाद वही दोनों घायल नवजोत और उनकी पत्नी को एक वैन में डालकर अस्पताल ले गए। लेकिन यहाँ कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि उन्होंने आसपास के एम्स या सफदरजंग जैसे बड़े हॉस्पिटल छोड़कर मरीजों को 19 किलोमीटर दूर GTB नगर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल ले जाया। और यह कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि गगनप्रीत के परिवार का खुद का हॉस्पिटल। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद गगनप्रीत फोन पर किसी से कह रही थी, बेड तैयार रखना। अब सोचिए, इतने बड़े हॉस्पिटल्स पास में थे, फिर इतनी दूर क्यों ले गए? ताकि केस को अपने हिसाब से मैनेज किया जा सके, रिपोर्ट्स में हेरफेर हो सके और पुलिस को तुरंत भनक न लगे। यही नहीं, जब वहाँ पहुँचे तो नवजोत सिंह की पत्नी, जिनके सिर पर गहरी चोट थी और पैर की हड्डी टूट गई थी, उन्हें लॉबी में बैठाकर छोड़ दिया गया, जबकि मामूली चोट झेल रहे गगनप्रीत के पति को तुरंत एडमिट कर लिया गया। इस बात का खुलासा खुद मृतक नवजोत सिंह के बेटे ने किया। बेटे ने रोते हुए कहा, मेरे पापा बच सकते थे अगर टाइम पर सही इलाज मिलता, लेकिन वहाँ VIP ट्रीटमेंट दिया गया गाड़ी चलाने वाले को और मेरे पापा मर गए। अब आप खुद सोचिए, ये कितना बड़ा आरोप है। क्या वाकई सिस्टम इतना गिर चुका है कि एक अफसर की जान भी पैसे और पावर की वजह से बचाई नहीं जा सकी? इस पूरे केस में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार किया गया और उस पर सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस नहीं, बल्कि गैर इरादतन हत्या की धाराएं भी लगाई गयी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से असली सवाल शुरू होता है, गुनहगार कौन है? वो महिला जिसने गाड़ी चलाई और एक परिवार उजाड़ दिया, वो लोग जिन्होंने खून से लथपथ इंसानों को देखा और वीडियो बनाकर चलते बने, या फिर वो सिस्टम जिसने अस्पताल में भी इंसाफ छीन लिया? ये एक्सीडेंट हमें सिर्फ एक हादसा नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि हमारा समाज दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा जो इंसानियत भूल चुका है और दूसरा हिस्सा जो अब भी उम्मीद की आखिरी किरण बचाए हुए है। सोचिए, अगर आपकी जगह नवजोत सिंह होते तो आप चाहते लोग वीडियो बनाएं या मदद करें? यही सोचिए और बताइए, क्या हम इतने बेरहम हो गए हैं कि इंसान की जान से ज्यादा हमें वायरल वीडियो और व्यूज की चिंता है, या फिर अब भी हमारे अंदर इंसानियत बाकी है? यही सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली BMW एक्सीडेंट की पूरी कहानी। एक हादसा जिसने एक परिवार को तबाह किया, इंसानियत और बेरहमी के बीच का फर्क दिखाया और अस्पतालों की असली पोल खोली। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, इस केस का असली कसूरवार कौन है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर कोई समझ सके कि सड़क पर इंसानियत कितनी जरूरी है। और हाँ, गाड़ी कभी तेज मत चलाना, क्योंकि आपके 5 सेकंड की स्पीड किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।